तो ये जो मोमेंट है हर किसी की लाइफ में नसीब नहीं होता है, पर ऊपर वाले की कृपा से मुझे ये मौका मिला है। मतलब ये लाइफ की सबसे बड़ी जर्नी होती है वैसे तो लोगों की, और मुझे ये मौका मिला है कि मैं ये जाऊं। अभी हमारी 9 बजे मतलब 8:50 पर ट्रेन है, तैयारी सब हो चुकी है। सोचा थोड़ा सा बता दें, बाकी दोस्त आ ही रहा है अभी, और बहुत दिनों बाद निकल रहे हैं कहीं, और इस बार थोड़ा ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं, तो अच्छे से एक्सप्लोर करके आएंगे। और इस ये थोड़े लंबा वीडियो होने वाला है, तो इसको फील करिए अपने हिसाब से। बाकी मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आप भी, मतलब ये नॉर्मल वीडियो नहीं होगी कि ये बता रहा है वो बता रहा है, आप फील करिए उस जगह को कि वो उस जगह में कुछ तो खास है। एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। तो अभी सब कुछ रेडी करके बैग, ट्रॉली बैग, ये हमारा भाई, हम स्टेशन आ चुके हैं। 8:50 पर हमारी ट्रेन है। पर तुझे एक बात बताऊं, 8:50 पर तुझे एक बात बताऊं, हम अलग अलग बैठेंगे। क्यों भाई, इतनी इम्पोर्टेंट बात आप क्यों बता रहा है यार? ये चीज़ मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चली है। हमारी जो टिकट हुई है ना, वो अलग अलग हुई है, मतलब अलग अलग ऐसा कि इसका कोच अलग है, मेरा कोच अलग है, और सीट भी अलग अलग है। बड़ी दिक्कत है, बट कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बिठाएंगे ही। भाई कैसा लग रही है? गलत लग रहा है साफ सुन के भाई मेरे को। फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, हमें ट्रेन मिल गई है। सीट का कुछ ऐसा है, अलग अलग होने के कारण हमें एक ही सीट पे एडजस्ट करना पड़ा। ठीक है, फिर भी साथ हैं ये ज़रूरी है। अब बात करें, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत लग रही है, और कंडीशन ऐसी है कि स्लीपर होने के बाद भी स्लीपर जैसी कोई फैसिलिटी नहीं है, पर ठीक है, हमें हमारी यात्रा पूरी करनी है। तो हाँ, मेन है दर्शन करना, वो करना जरूरी है। The next day. बस स्टैंड कटरा पे और देख के कितने लोग हैं? बैठो इसमें इनोवा में। कितना नहीं, बस जाना है हमें। सर 2150 रुपए की पर्ची कटेगी यहाँ पे। नहीं, थोड़ा सही बताओ। सर 2150 ही कटेंगे पूरे। तो कटो पर्ची। तो जरा डिस्कशन कर लें। सर डिस्कशन ही डिस्कशन है, गाड़ी में बैठ के डिस्कशन करते रहेंगे कटो तक। अगर वो बोलेगा मैं नहीं दे पाऊंगा इतने पे, देगा, वो भी देगा। फ्री में बढ़ा देगा, पैसा दे के रुकना है, इतना सा सामान रखने का भी प्रशासन। बहुत लंबा गैप हो गया है। सोच रहा था टाइम मिलेगा मिलेगा मिलेगा, पर ट्रेन से उतरने के बाद जो एकदम पैनिक हुआ है, मतलब दूसरे लोग पैनिक करना चाह रहे थे, पर हम समझ गए थे कि माहौल यहाँ कैसा है। सबसे पहले बात करें तो हम टाइम पे आए, उतर गए। अब डिसाइड ये कर रहे थे कि क्योंकि हम उतरे थे जम्मू तवी, वहाँ से 50 से 54 किलोमीटर है कटरा मेन स्टेशन, तो वहाँ आना था। तो ट्रेन से भी आ सकते थे, बस से भी आ सकते थे, पर ट्रेन क्या है लेट आ रही थी और उसकी कोई टिकट का कंफर्मेशन था नहीं। तो हमने सोचा कि हम बस से आएंगे, और यही हमने करा। हमने बस का पता करा, पहले कैब वगैरह देखी तो उसमें रेट ज़्यादा था, फिर सब में बार्गेनिंग करते 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 हम बस पे आए, और अच्छा खासा रेट से हमने कर लिया। तो यहाँ भी मैं एक सलाह दूंगा, कभी भी वो यहाँ पे इस जगह तो कुछ ज़्यादा ही मतलब झूम रहे थे, अरे हमारे साथ चलो, अरे हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, तो इस जगह ज़्यादा हो रहा था। पर अपना माइंड एकदम शांति से, बिल्कुल जो आपको करना आप वो ध्यान दो। आप नहीं चाहोगे तो आपको ले जा नहीं सकते, तो आराम से बिल्कुल। फिर उसके बाद हम 1-1.5 घंटे के गैप के बाद हम आ गए हैं वहीं से, मतलब। और सबसे मेन जो रोड है, बिल्कुल नागिन बस चल रही थी और खाई है बाजू में, अच्छा लगा। अब यहाँ आते से ही यहाँ भी सेम कहानी, रूम के लिए वगैरह वगैरह, पर हमने सोच लिया था हमें हमारे हिसाब से रूम चाहिए,
और इतने दिन के लिए चाहिए। अब आगे का ऐसा है कि पहले तो आएंगे, कुछ खा पी के थोड़ी एनर्जी आ जाए बॉडी में, क्योंकि सर चकरा रहा है धूप के मारे और सोए नहीं है। खा पी के फिर जाएंगे RFI कार्ड के लिए, क्योंकि वो लेके, क्योंकि अभी क्या है रश चल रहा है और उस चक्कर में उसे जैसे ही उनकी लिमिट से ऊपर हो जाते हैं तो वो बंद कर देते हैं। तो हम पहले कार्ड लेके रख लेंगे, फिर वापस आएंगे और नहा धो के रेडी होकर शाम को फिर निकलेंगे। और ये रहा इसकी हालत, बिल्कुल ख़त्म। तो इस गली में हमने लिया है रूम भी हमें थोड़ा सस्ता पड़ गया है जिस हिसाब से, और जितने लंबे रहेंगे उस हिसाब से। ये मेन रोड आ गया और वहाँ से पूरा मतलब मेन बाज़ार है। अब हम कार्ड के लिए जा रहे हैं, मेन हमारा कार्ड हमें मिल जाए, उसके बाद आराम से थोड़ा आराम करके और नहा धो के निकल लेंगे। गर्मी कैसी लग रही है? छाता लाना भूल गएंगे, पर ठीक है, लाइन में लगना है अभी अंदर। और एक प्रॉब्लम है जो मेरे लिए तो बड़ी है और आपके लिए भी, मैं पता है आधार कार्ड लाना भूल गया हूँ। अब देखते हैं, ये कह तो रहा है ऐसे मिल जाएगा, फोन में है पर फिजिकल लाना भूल गया हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, ये तो दिक्कत है। अभी नहीं भाई, अभी नहीं सोचा था। पहली चीज़ तो यहाँ मतलब मोबाइल से भी है, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि मतलब श्रद्धालु जितनी श्रद्धा से आया, कोई रोक टोक नहीं है। आप मोबाइल का आधार कार्ड लाए हो नहीं लाए हो, फोटोकॉपी है जो भी है चलेगा। उन्हें आपका फ़ोटो चाहिए और आधार कार्ड नंबर चाहिए, उन्होंने कार्ड दे दिया, ये कार्ड मिल गया। इस कार्ड के लिए बहुत दूर से आए और दिल में एक श्रद्धा लेके आए। बाकी भीड़ तो अच्छी खासी है, और ये ऐसा कह रहा है कि मेरे टाइम पे भीड़ मतलब वहाँ से थी, इतनी दूर से भीड़ थी और मतलब कम भीड़ थी। इस बार मतलब ये कह रहा है बहुत कम भीड़ थी, बहुत आसानी से मिल गया। बस अब हम जा रहे हैं, हमने सोचा था कि थोड़ा लेट होंगे पर जल्दी फ्री होगा। अब जाके थोड़ा सा आराम करेंगे, नहाएंगे धोएंगे और फिर माता रानी का नाम लेके शुरू करेंगे शाम को। अभी लगभग 6 बजने वाला है, हम लोगों ने सो लिया है, मैंने नहा लिया है, भाई नहा रहा है। अब जो काम का सामान है वो हम सब लेके एक सिंगल बैग बना के निकलने की तैयारी करते हैं। मिल गया तुम्हारा प्रेम ढाबा? मिल गया भाई। अब टेस्ट क्या वो देख वाली टेस्ट चेक करना है ना। और खाना कैसा लगा? खाना मेरे हिसाब से तो अच्छा था, जैसा इंस्टाग्राम पे देखा था वैसा ही मिला है। अगर देखा जाए तो वो जो पूरा खाना था वो बिना लहसुन बिना प्याज का था, और उससे अगर नॉर्मल खाने से कंपीट करें तो ये अच्छा टेस्ट देगा है। तो यानी हमने जो रील में देखा था, और यहाँ पे 2 और जगह है, वहाँ भी हम अगर मौका मिला तो जाएंगे, पर बहुत सही मिला मतलब खाना। और मैंने तो पनीर पराठा खाया था, भाई ने राजमा चावल खाए थे, पर एक नंबर लगा। पिछले 2 साल से जब से खा रहा हूँ मैं, भवन के पास में रास्ते पड़ते हैं वहाँ पे खाते थे, पर वहाँ पे इतना अच्छा टेस्ट नहीं मिलता था जितना वो बताते थे, और वहाँ पे रेट भी बहुत ज़्यादा होते थे और टेस्ट का टेस्ट नहीं मिलता था। पर यहाँ पे जो खाया है ना बहुत अच्छा मिला मुझे, टेस्ट भी अच्छा और रेट भी बहुत अच्छा है यहाँ का। ये है सुभाष ड्राई फ्रूट्स, यहाँ से प्रसाद लिया है। अगर आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ी दुकान है, क्या नहीं मिलेगा यहाँ आपको, बस यहाँ आना है और जो आपको चाहिए यहाँ सब मिलेगा। और मेरे को एक चीज़ और बोलनी है, पता है, अब मेरा तो काम है देखो सही बताना, क्योंकि जिस हिसाब का ये मतलब टूरिस्ट स्पॉट है कि यहाँ मतलब अच्छा मतलब बहुत पब्लिक आती है और बहुत ज़्यादा ही आती है सही में। पर दिक्कत क्या है, मैं दिखाना तो नहीं चाह रहा, पर अगर दिख भी रहा होगा तो बहुत गंदगी है। मतलब दुकानें भी हैं पर आसपास बहुत गंदगी है, कचरा पड़ा है, सब कुछ है। पर अब क्या ही कर सकते, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। पर इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट होने के बाद भी ऐसी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ क्योंकि मेरे को लगा नीचे तो उतर के आ गए हम, अभी इतना ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं, क्योंकि उतरना था तो ज़्यादा थके नहीं। और ये लाइन जा रही है, अब यहाँ से होना है, बाकी आगे का मैंने कुछ भी नहीं देखा है। तो बस अब माता रानी के भरोसे चलते जाना है, क्योंकि मेरे को जो फील होना था वो होना स्टार्ट हुआ है। अंदर आ चुके हैं, चेकिंग हो गई है। ये है बाणगंगा। बाणगंगा में जो नहा रहे हैं ना, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। तो हम
अब अपनी परंपरा के हिसाब से नॉर्मल जल छिड़क के आ जा रहा है, क्योंकि नहा के तो वैसे भी यहाँ हम नहाते भी नहीं। मौसम होता है तो यहाँ से पूरा पानी बहता है, ये जहाँ लोग नहा रहे हैं। यहाँ से उस जगह से जहाँ लाइट जल रही है वहाँ से सेपरेट कर दिया है। इसमें घोड़े अलग हो रहे हैं और जो पैदल यात्री हैं उनके लिए अलग है। घोड़े हुए, पालकी हुई, वो अंधाधुंध चलते हैं। अगर आपने उनका सायरन या कुछ उनको इशारा ना समझा तो वो टकरा जाएंगे आपसे, सीटी बजाते हुए आएंगे। हट रहा है तो ठीक, नहीं तो टकरा जाएंगे। ये दूसरा स्टॉप है चरण पादुका। पहला स्टॉप बाणगंगा, दूसरा ये चरण पादुका है जो मेन है। बाकी तो ऐसे बहुत सी जगह हैं रुकने की, पर मेन जो जगह है वो ये हवा यहाँ थोड़ी थोड़ी लग रही है और पसीना भी आ रहा है, पर मज़ा और जो बोलते हैं ना भक्ति, एक अलग ही उस पे है। अभी 12 बजने वाला है, अर्धकुमारी आ चुके हैं। अब चीज़ें ऐसी हुई हैं, बताने में थोड़ा मज़ेदार है और होना भी था। चलो ठीक है, बढ़िया है। पहली चीज़, 2 रास्ते हैं, या तो तुम सीधे चढ़ जाओ और वहीं से शॉर्टकट अगर लेना है तो जीने हैं। तो मैंने करीबन 3 से 4 बार ट्राई करा, उसमें 3 बार तो मैं भाई से मिल गया, टकरा गया कि हाँ चलो ठीक है। पर चौथी बार में ये हुआ कि इस भाई ने पता नहीं सोचा कि वो निकल गया होगा आगे, और इतनी सी गलती के चक्कर में हम इतना लंबा मतलब घूमते रहे एक दूसरे के चक्कर में कि ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा। और यहाँ आके भी अर्धकुमारी करीबन आधा 1 घंटा होगा ढूंढते ढूंढते। और सबसे मेन, आप ये सोचो कि फ़ोन लगा देंगे लोग बाग, तो नहीं, हमने थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में एक सिम ली, क्योंकि साथ में तो रहना ही था। अब हुआ यही, चोर समझते हैं भाई, कोई भी हुआ, जाहिर सी बात हो आप भी, पर ये कि सब लोग नहीं होते। पर ठीक है, लोग बाग सोच रहे हैं कि भाई हमें नहीं लगाना फ़ोन, तो नहीं लगा रहे, पर एक मिल गया, भाई ने लगा दिया फ़ोन, बात हुई, मिल गए। लगभग आ ही गए हम। वो देखो मंदिर दिख रहा है पीछे, पूरी थकान वकान सब दूर, सब थोड़ा सा और बचा है। फिर वहाँ से दर्शन करके अब आगे वाले लोकर में जाएंगे, फिर वहाँ से शायद मोबाइल रखना पड़ेगा। उसके बाद दर्शन करके फिर भैरव बाबा के लिए निकलेंगे और हम जीने यूज़ करेंगे। रोपवे में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो कैसा लग रहा है मंदिर देख के? सुकून, सारी थकावट दूर से मतलब दिख तो रहा था, पर पास से आया है, मतलब आनंद है। यात्रा सफल। जय श्री राम। आज तो हो गई यात्रा पूरी, और मैं बताऊंगा आपको कि ये वाली जो हमारी यात्रा थी वो सफल कितने अच्छे तरीके से हुई है। और किस्मत में था हमारी, क्योंकि सब कुछ काम परफेक्ट जैसे जैसे सोचे थे वैसे वैसे सब होते गए। इसमें से गिनाता हूँ मैं। सबसे पहले हमने सोचा हमें रूम मिल जाए सस्ता, जितने दिन के लिए चाहिए, वो मिल गया, वो भी मार्केट में अच्छे मेन, जहाँ से ढाबा भी पास में था और सामान वगैरह जो लेना था वहाँ सब पास में था। उसके बाद हम थके हुए थे, तो हमने ये सोचा कि हमें RFI कार्ड मिल जाए जल्दी, क्योंकि भीड़ जिस हिसाब से सोची थी, और आजकल अभी क्या हो रहा है, ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं तो बंद कर रहे थे, तो सोचा था कि मिल जाए, भीड़ ना हो। हम दोपहरी में गए और 10 मिनट में कार्ड लेके वापस आ गए, आके सो भी लिया। और फिर वहाँ से जब यात्रा चालू करी, 1 मिनट ढोल बज रहा है, फिर हमने नहा धो के तैयारी करी और चढ़ाई शुरू कर दी। सब कुछ बढ़िया रहा। थोड़ा सा लेट हो गए। खाने का भी ऐसा, मतलब जो सोचा था कि मतलब रील में बता रहे थे अच्छा है, वैसा है, फलाना ठिकाना, उन 3 ढाबों में से तीनों तो मिल गए थे, पर एक था बिल्कुल पास में हमारे रूम के ही, वहाँ से गए। और खाना भी बिल्कुल बेस्ट है, वो भी बिना प्याज और लहसुन वाला। अब उसके अलावा बात करें, मतलब यात्रा शुरू हो गई, अच्छे आ गए। थोड़े बहुत दिक्कतें ऐसी आई क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करने लगे कि देखते हैं जीने चढ़ के कि थकते हैं कि नहीं थकते हैं। तो इसमें आगे पीछे 2-3 बार तो हम बच गए,
मिल गए। क्योंकि क्या हुआ, हमने एक सिम ली है जिसमें हम एक हॉटस्पॉट से काम चला रहे हैं और एक फ़ोन है के लिए है जो इसके पास डली है। मेरे पास सिम नहीं है, मतलब सिम है यहाँ के लिए पर वो चल नहीं रही क्योंकि यहाँ की अलग सिम होती है। अब आखिरी बार हमने चौथी बार ऐसा किया तो उसमें हम घूम गए मैंने मना भी किया था, पता है। और इतना लंबा घूमे कि फिर पूछो मत। मैं दिल से बोला था कि मत जा भाई इस वाले पे। अर्धकुमारी में मैं बहुत आधे घंटे तक भटकता रहा, ढूंढता रहा मैं। और सबसे मेन, मैंने जिससे बोला कि एक कॉल लगा दो तो कॉल लगाने को राजी ना। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई माहौल ख़राब है, कॉल लगाएंगे ऐसा वैसा, ठीक है फलान ठिकाना, आ चल छोड़ो। अब हो गया जैसे जैसे हम मिल गए। अब हमने प्लान बनाया था कि हम अर्धकुमारी में पूजा के लिए वो ले लेंगे पर्ची, 500 रुपये में आ रही थी, जिसमें 250 स्लॉट निकलते हैं डेली के, और जो होती है 5 से 6 के 7 में बीच। हाँ, अब ऐसा हमने प्लान बना लिया पर हमारे पास टाइम कम बचा था क्योंकि टाइम हमारा जा चुका था। तो हमारे पास 12:30 से हमें 5 बजे यानी अर्धकुमारी वापस आना था, पर ऐसा हुआ नहीं। और हुआ तो क्या, हम बहुत तेज़ी में चढ़े, पूरी ताकत लगा दी हमने कि टाइम से चढ़ जाएंगे और टाइम से दर्शन करके वापस आ जाएंगे। पर हुआ क्या, एक हिट हुई हमारे साथ। स्मार्ट लॉकर में हम गए, फटाक से हमने स्मार्ट लॉकर में एक लॉकर लिया, सामान रखा और जल्दबाजी के चक्कर में सारा सामान पैक कर दिया और उस लॉक को लगा दिया। अब पैसे निकाले ना, अब दिक्कत ये हुई कि हमारे लिए मेन था प्रसाद, जिससे हम आगे बढ़ सकते थे और दर्शन कर पाते थे, पर प्रसाद ही चला गया उसमें। अब प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि वो एक बार लॉक हो गया तो वो खुलता नहीं। उस पर ये बता रहा था शो कि 1 घंटे बाद ओपन करोगे तब ये चेकआउट देगा। ऊपर से भीड़ इतनी, और भीड़ अब जो मतलब उसे ऑपरेट कर रहा था पूरे स्मार्ट लॉकर को, उससे अगर करवाएं तो उसके बाद बहुत भीड़। परेशान होते 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 हमने कि छोड़ो अब आराम से ही करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो फिर और अच्छे से हुआ, आराम से गए, हाथ पाँव धोए और प्रसाद लेके जब दर्शन के लिए गए तो इतना सुकून से दर्शन हुए, ना भीड़ ना कुछ, और बिल्कुल मतलब हमें टाइम भी मिल गया। करीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम माता रानी दर्शन कर पाए। वहाँ से दर्शन हमारे पूरे हुए, हम भैरव बाबा गए। अब भैरव बाबा में ये हुआ कि मैंने सोचा था कि थोड़ा जल्दी जाके अच्छा व्यू मिल जाएगा, व्यू मिला, सब कुछ था, पर इतनी भीड़ कि वो व्यू जैसा व्यू फील ही नहीं हो रहा। सब सो रहे हैं और सब कुछ, पर आंखों से जो देखा वो बढ़िया था और उसी में हमने जीने चढ़ लिए। तो पूरी जो एनर्जी थी बची कुची सब लगा दी मैंने, मेरी हद पार कर दी, मतलब कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, और थक गया मैं। अब ये हो गया, अब बारी आई उतरने की, तो इतने मतलब ऑफ मूड में उतर रहे थे कि पूछो मत। मतलब कि ऐसा हो गया था कि हमने सोच लिया था कि अब घर जाना है, हो गया, अब हमें नहीं घूमना, हो गया काम, हमारे जो प्लान थे सब कैंसिल करो, मैंने हम नहीं जाना। फिर एक चमत्कार हुआ, अभी तो बहुत दूर है, 40% है अभी यहाँ से, अभी 60% आए आप। हाँ सॉरी। फिर अभी आते रास्ते में एक आपने भी सुना होगा और देखा भी होगा कि एक हिरन होता है। अब उसका मुझे नाम नहीं पता, पर मैं पता करके नाम डाल दूंगा कि ये होता है उसका नाम। अगर वो दिख जाता है आपको वैष्णो देवी की यात्रा करते समय, अगर वो दिख गया समझ लो आपकी यात्रा सफल है। और हम सोच रहे थे, मतलब तबीयत तो ऐसी हो गई थी कि हाँ बस उतरना है जल्दी जल्दी, बहुत तेजी में भाग रहे थे, अभी भी तेजी में भाग रहे हैं क्योंकि थके हुए हैं। की बात बोल के आ रहा था कि वो हिरन मिल जाए। हाँ, और सोच रहे थे हम कि मिल जाएगा, रानी ने सुनी और आखिरी। यही हुआ। हम मतलब अभी कुछ करीबन 5 मिनट पहले वहाँ से हम निकले और हमने देखा कि लोग कह रहे थे हिरन, और फिर देखा आए हाय हाय, उसे देख के मूड बिल्कुल एकदम कि मतलब जो कुछ भी हुआ सब माता रानी की कृपा से बिल्कुल सब कुछ बढ़िया, दिल खुश हो गया। और लगा कि यार पहली यात्रा इतनी सफल कि मतलब पूछो मत। फिर जाके मैंने कि अब वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा, वरना मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, मैंने कि मैं जैसे तैसे करके इसको एंड कर दूँगा और ख़त्म। पर सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, दर्शन बिल्कुल 1 नंबर हुए, बहुत भीड़ थी
और अब फिर से energy और आ गई है। अर्धकुमारी में मतलब इतनी भीड़ है, मैं वीडियो आप देखेंगे तो बहुत पब्लिक सो रही है। 3 दिन की वेटिंग लिस्ट पे है, 3 दिन की वेटिंग लिस्ट पे चल रहे हैं जो फ्री में दर्शन होते हैं, पर फिर भी बहुत सुकून से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। और बस यही दुआ है कि अगली बार भी जल्दी बुलाएं। बाकी अब जा रहे हैं, उतरते हैं और उतर के पहले तो आराम करेंगे, थकान है पर अब मूड थोड़ा फ्रेश हो गया है, अब फुल एनर्जी आ गई है, अब बस उतरते हैं।